अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस बाकायदगी के साथ मिलती रहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से दस्तयाब हो और वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप ताक रातों में खूब अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे और खूब नेमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आप पर बहुत सी आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान की एक खूबी ये भी है कि वो अपने दाएं बाएं जब भी होश संभालता है, दाएं बाएं देखता है तो अपनी तरह के कुछ लोग चुनने की कोशिश करता है जिनको वो अपने दोस्त कहता है। और दोस्तों की तलाश, दोस्तों की पहचान, दोस्तों को समझना और उनके साथ साथ चलना, उनकी खिदमत करना, उनकी बातों को समझना, ये सारी की सारी खूबियाँ अल्लाह ने किसी न किसी तौर पर इंसान को किसी न किसी हवाले से ज़रूर दे रखी हैं। और इंसानी अक्ल व शऊर का तकाज़ा भी यही है कि वो अपने इर्द गिर्द देखे और उसमें से अच्छे लोगों की पहचान करे और अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाए और उनके साथ जो है वो फिर अच्छे तरीके से वो रहे, अच्छा बर्ताव करे और उनको ऐसे समझे जैसे हकीकी अपने होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया है कि हर बंदा ये कोशिश करता है कि वो अपने हम उम्र या अपने हम असर लोगों को ही अपना दोस्त यार बनाए, उन्हीं के साथ अपनी रफ़ाकतें रखे, उन्हीं के साथ अपनी बातें शेयर करे, उन्हीं के साथ अपने गम और अपनी खुशियाँ शेयर करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में जहाँ पर हम रह रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि क्योंकि एक उमूमी ख़्याल ये किया जा रहा है कि आजकल के दौर में अच्छी बात बताने और अच्छी बात सिखाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो उसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त बना लें जो कि उम्र में आपसे ख़ासा बड़ा हो और वो आपको जो है वो यकीनन बहुत सी ऐसी बातें, ज़िंदगी के ऐसे बहुत से तजुर्बात, ज़िंदगी की ऐसी बहुत सी तलख़ियाँ, ज़िंदगी की ऐसी बहुत सी खुशियाँ और ज़िंदगी के ऐसे बहुत से दुख कि जिनसे कैसे निपटना है, कि जिनसे कैसे नबर्द आज़मा होना है, वो आपको ज़रूर बताएगा और यकीन मानें कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक आसानी लेकर आ जाएगा। सो कोशिश करें कि अपने दाएँ-बाएँ कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो कि उम्र में आपसे ख़ासा बड़ा हो। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगा कि बड़ी पुरानी बात है कि जब मैं कैडेट कॉलेज में लेक्चरर था तो उस दौर में हमारे जो कैडेट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे कर्नल शौकत खान, अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह की ज़ात उन्हें सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 से लेके 2003 के दरमियान का ये अरसा है कि वो रहते भी यहाँ पर मेरे करीब में ही थे। तो मैं जब कभी उस वक़्त परेशान होता था, जब कभी भी मुझे कोई टेंशन होती थी, तो मैं पैदल चलता हुआ उनके घर तक पहुँच जाता था और उनके पास बैठता था, उनसे बातें करता था, उनसे अपनी वो बात शेयर भी कर लिया करता था और कभी नहीं भी शेयर करता था। लेकिन उनके साथ गपशप करने के बाद जब मैं उठ के वहाँ से वापस आता था तो मैं बहुत फ्रेश होता था और मेरी वो आप कह सकते हैं परेशानी ख़ासी हद तक ख़त्म हो चुकी होती थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उनकी बात करने का अंदाज़ ऐसा होता था कि वो तसल्ली बख्श होता था बहुत। वो इस हद तक सुकून देता था कि गम, गम नहीं लगता था, दुःख, दुःख नहीं लगता था, परेशानी ज़ाइल हो जाया करती थी। तो इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि आप यकीनन अपने साथ कोई ना कोई ऐसा जो है वो ज़रूर कोई दोस्त ऐसा रखें जो कि उम्र में आपसे बड़ा हो। फ़र्ज़ कर लें आपके दादा-अबू आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपके नेबर्स में कोई ऐसे बुज़ुर्ग, आपके गाँव में कोई ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग कि जिनके पास आप जाके बैठें, उनसे आप अपनी बातें शेयर करें, उनसे ज़िंदगी के तजुर्बात पूछें, उनसे बात करें, उनसे सीखें, तो यकीन मानें कि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी की ख़ासी परेशानियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बातों में मौजूद होगा जो कि आप उनके साथ बैठकर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने सारे के सारे मसाइल भी उनके साथ जो है वो शेयर करें, डिस्कस करें उनके साथ। जस्ट उनके साथ सिर्फ़ आप बातें करें, किसी तरह से भी कोई भी जनरल बातें आप करें, यकीनन आपको बहुत अफ़ाक़ा हो जाएगा अपनी परेशानी के हवाले से, अपनी आप कह सकते हैं कि अपने दुःख के हवाले से आप ख़ासी हद तक जो है वो मुतमईन होकर वहाँ से आएँगे।
اسی طرح جب میں ریڈیو پاکستان میں پروگرامز کیا کرتا تھا تو میرے خیال میں شاید یہ غالباً 98 یا 99 کی بات ہے کہ ریڈیو پاکستان میں ایک بہت سینئر ہمارے براڈ کاسٹر، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت ہی نفیس انسان تھے، مشبر حسن زیدی صاحب۔ مشبر حسن زیدی صاحب کے ساتھ گزرا وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے خوبصورت وقتوں میں سے، خوبصورت لمحات میں سے ایک ٹائم تھا جو میں نے ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں گزارا۔ وہ بھی اکثر کہا کرتے تھے اور بہت خوبصورت مثال وہ ایک دیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موٹر وے نئی نئی بنی تھی، تو ایک دن مشبر زیدی صاحب مجھے کہنے لگے، عمر بیٹا، فرض کریں کہ آپ موٹر وے پر لاہور جا رہے ہیں اور میں موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں، اور راستے میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آگے راستہ کیسا ہے، لیکن کیونکہ میں ادھر سے آ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ راستہ کیسا ہے، آپ مجھ سے پوچھو کہ آگے راستہ کیسا ہے۔ بہت خوبصورت پیغام تھا ان کی طرف سے، صرف یہ بتانا سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم جو جوان نسل تھے اس وقت کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، بزرگوں سے باتیں کریں، کیونکہ انہی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قول تھا کہ بڑا کبھی برا نہیں سکھاتا۔ تو جناب بڑوں کے پاس بیٹھیں، کیونکہ بڑے ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، اچھا سکھائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کا حل نکالیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ راجہ عمر کا چینل RU Speaks دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں یاروں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کے نیچے اپنے کامنٹس ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں، تاکہ وہاں سے وہ کامنٹس پڑھ کے میں اپنے لیے مزید راہ تلاش کروں کہ میں نے آپ سے کن کن موضوعات پر کیسے کیسے بات کرنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔